लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि नेम स्पेस एसटीडी को अपने प्रोग्राम के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर मेन फंक्शन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे कि मेन फंक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन क्या होता है। फंक्शन जो होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और वो सारी स्टेटमेंट्स मिलके कोई ना कोई। अब हम देखते हैं कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, फ़ंक्शन को टाइप करने का सिंटैक्स क्या है। तो फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करते वक्त सबसे पहले फ़ंक्शन की रिटर्न टाइप लिखी जाती है। रिटर्न टाइप मीन फ़ंक्शन कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म करेगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमको किस तरह का डाटा रिटर्न करेगा। उस डाटा में इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है। उसके बाद हम स्पेस देंगे और स्पेस के बाद फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के सेंटर में हम पैरामीटर्स लिखेंगे। पैरामीटर्स मीन जो फंक्शन को डाटा हम प्रोवाइड करेंगे वो फंक्शंस के पैरामीटर होते हैं। अगर हम दो नंबर्स को ऐड कराना चाह रहे हैं तो वो वाले दो नंबर्स यहाँ पे हम लिखेंगे। पैरामीटर एक हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या कोई भी पैरामीटर नहीं हो सकता। वो सब कुछ हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद करली ब्रेसेस आएंगी, ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस। और ये करली ब्रेसेस के अंदर जितना भी पार्ट है इसको फंक्शन की बॉडी कहते हैं। इस बॉडी के अंदर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। आप किसी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, या आप कोई मैथमेटिक के जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम जो है फंक्शन के अंदर आप कर सकते हैं। और सबसे एंड पे फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट होती है। रिटर्न स्टेटमेंट मीन कि फंक्शन कोई भी जो है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा तो वो ऑपरेशन को परफॉर्म करके हमको जो रिज़ल्ट है, जो आउटपुट है, वो हमको रिटर्न करेगा। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये इस रिटर्न टाइप के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये जो रिटर्न टाइप है ये डिफरेंट डाटा टाइप्स की हो सकती है। इनमें जैसा कि रिटर्न टाइप इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है, या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या कोई एरे हो सकती है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो ये रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड आएगी। और अगर किसी फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड है तो उसमें फिर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगी। अब हम कुछ फंक्शंस की एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है वाइड प्रिंट नेम के नाम से, जो कि मेरे नेम को प्रिंट कर रहा है। तो इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है और ना ही ये कोई पैरामीटर हमसे ले रहा है। ये जस्ट हमारे नाम को प्रिंट कर रहा है। इस तरह एक और फंक्शन है हमारे पास जो कि सम का फंक्शन है। ये दो नंबर्स को एज इनपुट ले रहा है जिनको हम पैरामीटर्स भी बोलते हैं। इसके दो पैरामीटर्स हैं। उन दो नंबर्स को ऐड करके एक तीसरा नंबर के अंदर स्टोर कर रहा है, फिर वो तीसरा नंबर हमको रिटर्न कर रहा है। और इसकी जो रिटर्न टाइप है इंटीजर है, और जो तीसरा नंबर रिटर्न कर रहा है वो भी इन टाइप का है। तो इस तरह कोई भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराने के लिए हम फंक्शंस बना सकते हैं। और जब हमारा प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है तो हम मोस्टली काम फंक्शंस के अंदर करते होते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे मेन फंक्शन की। तो किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई भी कोड हमने एग्जीक्यूट करवाना होगा वो हमेशा फंक्शंस के अंदर ही लिखा होगा। फंक्शंस के बाहर जो लिखा हुआ कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। जो छोटे प्रोग्राम होते हैं उनमें एक ही फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। और ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का लाजमी पार्ट होता है, क्योंकि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो उसने इसी मेन फंक्शन से स्टार्ट होना होता है। अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ये मेन नाम का फंक्शन नहीं होगा तो वो प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब भी प्रोग्राम में स्टार्ट होना होता है तो सबसे पहले जो कंपाइलर होता है वो सर्च कर रहा होता है इस मेन फंक्शन को। तो ये बात तो आपको समझ आ गई कि मेन फंक्शन के बगैर हमारा प्रोग्राम कभी भी रन नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि मेन फंक्शन का सिंटैक्स किस तरह का होता है और मेन फंक्शन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। तो मेन फंक्शन दूसरे फंक्शंस की ही तरह का होता है जिस तरह अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा है। इसकी जो रिटर्न टाइप हमेशा इंट होती है और इसका जो नाम होता है वो हमेशा मेन होता है, और इसके पैरामीटर्स कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते। और इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो हमेशा इंट होती है। आप कोई भी इंट यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम यहाँ पे ज़ीरो को ही रिटर्न करते हैं। तो इस मेन फंक्शन के अंदर हम फिर कोई भी कोड हम एग्जीक्यूट करने के लिए लिख सकते हैं। तो अब हम जल्दी से इस मेन फंक्शन को दोबारा से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी रिटर्न टाइप लिखेंगे इंट, उसके बाद हम इसका नाम लिखेंगे मेन, और उसके बाद हम इसकी पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस जो है एम्प्टी रहेंगी क्योंकि इसका कोई भी पैरामीटर नहीं है। और इसके बाद करली ब्रेसेस लगाएंगे। तो इसकी बॉडी के अंदर हम इसकी रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे। क्योंकि रिटर्न टाइप जो है वो इंट है तो यहाँ से हम नॉर्मली ज़ीरो को रिटर्न करा देंगे जो कि एक इंट है। तो ये मेन फंक्शन को डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स है। तो हम इस मेन फंक्शन के अंदर हेलो वर्ड को प्रिंट करेंगे। तो किसी भी टेक्स्ट, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम सी आउट को ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं।
तो सी आउट कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करने के लिए हम उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद इंसर्शन साइन, 2 बार लेस देन साइन लिखेंगे और उसके बाद डबल कोट्स और एंड पे उसके सेमी कॉलन आएगा। और इन डबल कोट्स के दरमियान हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। लास्ट वीडियो में हम सी आउट को पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा बता दूँ कि सी आउट एक ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम लाइब्रेरी का, जिसको हम आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी भी कहते हैं। आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनको यूज़ करके हमारा कंपाइलर आउटपुट को स्क्रीन के ऊपर शो करता है। और ऑब्जेक्ट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बना के हम उसके अंदर पड़े फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो सी आउट जो है हमारा ये ओ स्ट्रीम लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट है और हम इसको यूज़ कर रहे हैं ताकि वो वाले फंक्शन यूज़ करें और इस हेलो वर्ड को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करें। तो अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये देखें, जो हमने हेलो वर्ड को वहाँ पे सी आउट ऑब्जेक्ट के अंदर लिखा था वो यहाँ पे एज इट इज़ प्रिंट हो गया है। तो इस तरह आप कोई भी टेक्स्ट जो है सी आउट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके प्रिंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, मेन फंक्शन क्या होता है, उसको किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं और कैसे सी आउट के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनको किस तरह हम डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे हम उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं और कैसे उन वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करते हैं।